मित्रों, जिंदगी की सबसे महंगी चीज है हमारा वर्तमान। एक बार जो पल फिसल जाए वो फिर पूरी दुनिया की दौलत लाकर भी नहीं खरीदा जा सकता। हमारी सोच ही हमें बनाती है, गिराती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए शब्दों के कोलाहल में मत खोइए, अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दीजिए। मौसम की तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। बुराई तुम्हें भीड़ में भी पहचान ले लेती है, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। लेकिन जिसने बांसुरी वाले को दिल से स्वीकार किया है, वो कठिनाई में भी अच्छाई की रोशनी ढूंढ लेता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान जब अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कहीं कुछ टूट चुका है। कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, भारी पत्थर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। और अगर भगवान तुम्हें इंतजार करा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जो तुमने मांगा है उससे कहीं अधिक देने की तैयारी चल रही है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। खुशियां रुकी नहीं रहती तो गमों की क्या औकात है। जब मां परेशान हो तो ज्यादा समझाने की कोशिश मत किया करो, बस चुप बैठकर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। मां का दर्द शब्दों से नहीं, भक्ति से हल्का होता है। बुद्धि से धन को चलाया जा सकता है, लेकिन धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। इस दुनिया में सब अपना सा लगता है जब तक आप दूसरों के लिए जीते रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू करो, लोगों की मुस्कान बदलकर सवाल बन जाती है। जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि छोटा इंसान बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा इंसान छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। हाथों से चीजें छिन सकती हैं, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर इस संदेश का एक भी शब्द आपके मन की थकान हल्की कर रहा है, आपकी हिम्मत को एक पल का सहारा दे रहा है, तो ये भरोसा मेरा नहीं, आपकी भीतर की रोशनी की जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो शहरों के वैभव पर नहीं, अपने प्रयास और विश्वास पर भरोसा करना सीखिए। दरवाजे छोटे ही रहने दीजिए, जो झुक सके वही सच में अपना होता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वो उलझनों में भी रास्ता खोज लेता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को केवल समय ही समझा सकता है। कैसे भरोसा करूं गैरों के प्यार पर, जब आजकल अपने ही अपनों की परेशानी पर मजा लेने लगे हैं। जरूरत पड़ने पर सबकी जबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे बनोगे उतने ही अकेले होते जाओगे, पर यह अकेलापन उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। जिंदगी जब रुलाती है तो वो तोड़ती नहीं, बनाती है। हर आंसू एक नई सीख लेकर आता है। दुनिया मतलब समझ लेती है, पर बात का असली मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज रहने से अच्छा है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए। और अगर सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे तो अपने हक के लिए भी खड़े नहीं हो पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना छूटेगा, कोई पराया मिल जाएगा। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं होता। धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं, बस रुकना मत। जो धीरे चलता है वही सबसे तेज पहुंचता है, क्योंकि वो रास्ता नहीं बदलता। स्पष्ट बोलने वाला इंसान कांटे की तरह होता है। शुरुआत में चुभता है, लेकिन उम्र भर फायदा देता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तीसरी बार भी वही गलती माफ कर देते हैं तो आप स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। इंसान को सालों में नहीं, एक बार क्रोध में देखकर पहचाना जा सकता है। रास्ता बदलने वाले सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन वही सुधारता है जो सच्चे दिल से रिश्ता बचाना चाहता है। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन हर जगह उसे दबाना बुद्धिमानी नहीं है। जहां जरूरत हो वहां क्रोध जरूर दिखाना चाहिए, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि वो गलत है। और अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, अगर वो निभा गया तो किस्मत भी तुम्हारे लिए रास्ते बदल देती है। और अगर वो भरोसा टूट जाता है तो समझ लो ईश्वर ने उसी को हटाया है, क्योंकि वो तुम्हारे आने वाले भविष्य के योग्य ही नहीं था। जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कभी पथरीला होता है, कभी अंधेरा, और कभी इतना शांत कि लगता है जैसे समय रुक गया हो। पर विश्वास रखिए, जब आदमी भीतर से टूटता है तभी वो बाहर से मजबूत बनता है। जो गिरकर भी उतना जानता है वही जीवन का असली योद्धा कहलाता है। कभी कभी हम जितना किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं वो उतनी ही तेजी से हाथों से फिसलती जाती है। शायद इसी वजह से ईश्वर कहते हैं, जो तुम्हारा है वो कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए पकड़े रहने से ज्यादा छोड़ना सीखिए, और भरोसा रखिए कि जो खाली जगह बन रही है वो किसी बेहतर चीज के लिए ही है। जब कोई इंसान अचानक दूरी बनाने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके जीवन में रहने के लायक होगा वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो शायद एक सीख देकर ही जाने के लिए आया था। रिश्तों में मजबूरी नहीं, समझदारी होनी चाहिए। बहुत लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन कुछ रेयर लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमी महसूस होने से पहले ही आपके साथ खड़े मिलते हैं। वही लोग आपकी असली पूंजी हैं। बाकी दुनिया भीड़ है,
ये भीड़ हर मोड़ पर बदलती रहती है। और मित्र, खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती। खामोशी वो जगह है जहां इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है, जहां वो खुद से लड़ता है और खुद को फिर से खड़ा करता है। इसलिए कभी मन चप हो जाए तो घबराना मत। ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है और विजय से पहले की तैयारी भी। ईश्वर कभी हमें अचानक नहीं उठाते, वो पहले हमें भीतर से घड़ते हैं। और जब व्यक्ति भीतर से तैयार हो जाता है तब भाग्य बाहर से बदल दिया जाता है। इसलिए देर को देरी मत समझिए। ये वो समय है जब भगवान आपके लिए रास्ते और बेहतर बना रहे होते हैं। कभी भी हताश मत होना। किस्मत का सबसे सुंदर रूप यह है कि वो अचानक बदलती है, और जब बदलती है तो आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसे मौके और ऐसे रास्ते आते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ईमानदारी से चलते रहिए, धीरे सही पर बिना रुके। तुलना मत कीजिए, क्योंकि गुलाब और सूरजमुखी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। दोनों अपनी अपनी जगह खूबसूरत हैं और अपनी अपनी रोशनी में खिलते हैं। आप भी अपने समय पर खिलेंगे, अपने रंग में, अपनी पहचान के साथ। और याद रखिए, जब इंसान भीतर से साफ होता है तो उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि दुनिया नकली मुस्कानों को जल्दी स्वीकार कर लेती है पर सच्चे चेहरे को समझने में समय लगाती है। लेकिन ये कठिन रास्ता ही आपको उस जगह ले जाता है जहां आपकी असली मंजिल आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए चलते रहिए, टूटिए मत, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर ने आपके जीवन का सबसे अच्छा पन्ना अभी तक लिखा ही नहीं है। मित्र, जहां दिल थकने लगता है वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, और मैं उसी भावनात्मक, गहरे, शांत फ्लो में आगे बढ़ रहा हूं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां रास्ते दिखाई भी देते हैं और समझ में भी नहीं आते। मन फैसला लेना चाहता है, लेकिन दिल डरता है कि कहीं खो ना जाए। यही वो पल होते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा सीखता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और उस ईश्वर के बारे में जिसने उसे बनाया है। इंसान हार से नहीं टूटता, बल्कि तब टूटता है जब उसे लगता है कि अब उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमेशा समझते हैं। बस हम उतने धैर्य वाले नहीं होते कि उनकी चुप्पी में छुपा उत्तर सुन सकें। जिंदगी में बार बार चोट इसलिए मिलती है ताकि आप मजबूत होना सीखें, कठोर नहीं। कठोर दिल पत्थर बन जाता है, लेकिन मजबूत दिल पर्वत बन जाता है। आप टूट भी जाएं तो भी किसी पहाड़ की तरह खड़े रहिए, चुप, शांत और अडिग। कठिनाइयां जब बढ़ती हैं तो समझिए कि रास्ता खट नहीं, मंजिल करीब आ रही है, क्योंकि अंधेरा ठीक तभी बढ़ता है जब सुबह होने वाली होती है। बस इसी विश्वास के साथ चलते रहिए कि आपकी एक एक कोशिश दर्ज हो रही है, आपकी हर आंसू की कीमत लगाई जा रही है और आपकी हर रात किसी उजाले की तैयारी है। कभी किसी से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके दर्द को पूरी तरह समझेगा। हर इंसान का दुख उसकी छाती के अंदर एक बंद कमरे की तरह है, जहां ना कोई प्रवेश कर सकता है, ना कोई देख सकता है। बस आप ही जानते हैं कि वहां कितनी हलचल है। इसलिए अपने घावों को अपनी ताकत बनाइए, उन्हें छुपाने की जगह उनसे निकलकर आगे बढ़िए, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द से सीख लेता है उसकी जिंदगी को कोई तूफान नहीं गिरा सकता। वो भीतर से इतना विशाल हो जाता है कि बुरा वक्त भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जल्दी हार मान लेने वाले इंसान अक्सर अपनी किस्मत बदलने से कुछ ही कदम दूर खड़े होते हैं, लेकिन धैर्य की कमी उन्हें वापस लौटा देती है। आप ऐसा मत करना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, रुकना मत। धीमे चलना ठीक है, थक जाना भी ठीक है, लेकिन रुक जाना आपके सपनों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। भगवान तब तक रास्ता नहीं बदलते जब तक आप चलना बंद ना करें, और जैसे ही आप चलते रहते हैं, कर्म और किस्मत दोनों आपके लिए जगह बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे मित्र, अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन ने आपको आपकी कीमत नहीं दी तो परेशान मत होना। दुनिया अक्सर सोना पहचानने में समय लगाती है, पर सोना चाहे कितने ही समय तक मिट्टी में क्यों ना दबा रहे, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती, आपकी भी नहीं। आप वही हैं, उतने ही चमकीले, उतने ही मूल्यवान। बस वक्त को थोड़ा समय दो। ये दुनिया भी एक दिन आपको उन्हीं आंखों से देखेगी जैसे ईश्वर आज आपको दिखते हैं, पवित्र, मजबूत और बेहद खास। जीवन में सबसे कठिन लड़ाई वो नहीं होती जो हम दुनिया से लड़ते हैं। सबसे कठिन लड़ाई वो होती है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। वही बेचैन रातें, वही अनकही बातें, वही अधूरे सपने और वही कोशिशें जिनके बदले हमें सिर्फ इंतजार मिलता है। पर याद रखिए, जिस व्यक्ति को भगवान इंतजार करवाते हैं वो उनका नाराज नहीं बल्कि सबसे प्यारा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान थोड़ा और संभल जाए,
थोड़ा और ठहर जाए तो ये वही बन जाएगा जो इसने खुद भी कभी सोचा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना हम दूसरों के लिए करते हैं वे उतना ही कम हमारे लिए करते हैं, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है। जितने सच्चे हो जाओगे उतने ही अकेले हो जाओगे। भीड़ हमेशा शोर करती है, पर असल में वही लोग आपके होते हैं जो आपकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में अच्छा सोच ले वही आपका अपना है। बाकी तो आजकल लोग तभी साथ दिखाते हैं जब उनके पास आपका उपयोग हो। और मित्र, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, दयालु होना, उदार होना, किसी को माफ कर देना, ये सब उन इंसान के गुण हैं जिसके दिल में ईश्वर का घर होता है। लेकिन याद रखना, एक बार माफ करना समझदारी है, दूसरी बार माफ करना उदारता है, पर तीसरी बार वो अपने दिल पर अन्याय है। क्योंकि कोई भी इंसान आपकी अच्छाई को अगर आपकी मजबूरी समझ ले तो वो रिश्ता कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। कभी जीवन में ऐसा वक्त आएगा जब सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलेगा जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा दुआ की होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, नया अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो लोग आज आपको छोड़कर चले गए वो शायद अगले अध्याय के पात्र नहीं थे, और जो मिलने वाले हैं वे आपकी कहानी को और सुंदर बना देंगे। और अंत में, अगर आज थके हुए हो, टूटे हुए हो, तो बस थोड़ा रुक जाओ, पर पीछे मत हटो। धीमे चलना ठीक है, लेकिन रुककर हार मान लेना ठीक नहीं। भगवान ने अभी तुम्हें खत्म नहीं किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी कहानी अभी भी खूबसूरत मोड़ लेकर आने वाली है। और दोस्त, जो इंसान धीरे चलता है पर कभी रुकता नहीं, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। आज सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, एक नए विचार के साथ और एक नई रोशनी के साथ। जय श्री कृष्णा।